जैन फ्रेंड फाइनली आप सभी कहने के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि बिहार विधानसभा आ चुकी है जिसमें आपको बहुत सारे अलग अलग पोस्ट देखने को मिल जाएंगे जैसे कि एलडीसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, परिचारी, असिस्टेंट, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, माली। ऐसे करके आपको बहुत सारे अलग अलग पोस्ट हैं जिसके लिए आप ऑल इंडिया ओवर यानी कि भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आवेदन कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है और सिर्फ 10वीं या फिर 12वीं पास रखा गया है। फिर आप स्नातक पास कर चुके हैं, ग्रेजुएट हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के अनुसार अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखा गया है, ठीक है। चलिए हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल में बात करते हैं कि आखिरकार कब से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, क्या एज लिमिट रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। साथ ही अगर तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए क्योंकि यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट से संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। सो फ्रेंड, इस वैकेंसी के बारे में जानने के लिए सिंपली आपको गूगल को ओपन कर लेना होगा और गूगल में सर्च करना है dailyjobdekho.com, ठीक है। जैसे आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको ये वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप इस पर क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे ओपन करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए बिल्कुल ये ऑफिशियल जो वेबसाइट ओपन हो गया। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए साफ तौर पर मेंशन किया गया लेटेस्ट जॉब में बिहार विधानसभा परिषद रिक्रूटमेंट 2023 बिहार विधान परिषद में आई भर्ती, ठीक है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से बिल्कुल इस वैकेंसी से संबंधित आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा दूं क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट रहते हैं कि कहीं फेक तो वीडियो नहीं बनाए हैं क्योंकि वो वैकेंसी तो आया नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 4 नोटिफिकेशन जारी किए गए। ऑफिशियल विज्ञापन संख्या 01/2023 2, 3, 4 ऐसे करके यहाँ पर देख सकते हैं 4 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। किसी भी वैकेंसी के बारे में जानकारी के लिए इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जैसे कि हम लोग विज्ञापन संख्या 01/2023 वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए नोटिफिकेशन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। चलिए मैं आपको ओपन करके यहाँ पे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसमें मैं आपको शॉर्ट नोटिस के माध्यम से जानकारी दूंगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 01/2023 के अनुसार नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए हिंदी में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको समझने में बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है कैसे क्या है। इसलिए मैं आपको वेबसाइट के माध्यम से आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इसको आप खुद से रीड करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको इसके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी बताता हूँ। देखिए मैंने फिर से जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन कर रखा है और यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में इसके बारे में जानकारी समझते हैं क्योंकि देखिए अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने जाएंगे वहाँ पे 3 नोटिफिकेशन है। आप एक एक करके पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मुझे समझाने में आसानी पड़ेगा मैं इसीलिए आपको इस माध्यम से बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर किसके थ्रू ये वैकेंसी निकली है। तो बिहार विधान परिषद के द्वारा ये वैकेंसी निकली है। पोस्ट नेम के बारे में बात करें कौन कौन से पोस्ट रहने वाले हैं तो देखिए इसमें एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, डीयू यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके अलावा असिस्टेंट माली का है, परिचारी का है, परिचारी यानी कि चपरासी बोलते हैं, ड्राइवर का है, सिक्योरिटी गार्ड का है, असिस्टेंट का है। टोटल पोस्ट यानी कि टोटल पोस्ट कितने रहने वाले हैं तो टोटल पोस्ट आपको 172 है। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर 172 ये तो बहुत कम सीट है। जी हाँ, 172 ही सीट है। आपको यूट्यूब बहुत सारे कैंडिडेट बता सकते हैं कि बम्पर भर्ती है या फिर इतनी भर्ती आई हुई है, लेकिन जो सीटों की संख्या है वो सिर्फ और सिर्फ 172 है, ठीक है। हम लोग बात करें अप्लाई मोड के बारे में, कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हु कैन अप्लाई यानी कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं तो देखिए ऑल इंडिया यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। बिहार वाले कैंडिडेट तो आवेदन करेंगे ही, लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश कहीं से हैं, आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात करें तो जो आपका उम्र सीमा रखा गया है ये आपको 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष के बीच रखा गया है। इसका जो आवेदन है कब से स्टार्ट हो जाएगा तो 25/7/2023 यानी कि 25 जुलाई 2023 से ही इसका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और लोकेशन के बारे में बात करें तो जॉब लगने के बाद आपको बिहार में ही जॉब करना होगा, पटना में, जो कि बिहार में की राजधानी पटना में जो बिहार
विधान परिषद है, वहीं पर आपको जॉब करना है, कहीं और नहीं जाना है। ठीक है, इसके बाद नीचे ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके इस वैकेंसी के बारे में आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि देखिए जो भी कैंडिडेट 10वीं या फिर 12वीं पास कर चुके हैं वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग पोस्ट के अनुसार अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है। और देखिए मैंने डिटेल में आपकी जानकारी के लिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि कौन से पोस्ट में क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए और कितनी पोस्ट है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। और देखिए मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ इसको समझना बहुत ही ईजी है, लेकिन अब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ने लगेंगे तो फिर आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि 3-4 नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा। एक ही जगह मैंने यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला पोस्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डी। इसमें जो टोटल पोस्टों की संख्या है वो आपको 40 है, जो कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा ये आपको 12वीं पास रखा गया है, यानी कि अगर आप इंटर पास है, 12वीं पास है तो बिल्कुल इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में डाउट होगा कि सर इसमें कुछ और एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है क्या? तो देखिए ऐसे कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा नहीं गया है, लेकिन आपको यहाँ पे जो कंप्यूटर नॉलेज है वो होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, तो सिंपल सी बात है, तो आपको यहाँ पे डाटा एंट्री का काम करना है, तो फिर आपको कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है। हालांकि यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, लेकिन आपको ये जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार ड्राइवर के लिए आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो देखिए ड्राइवर के लिए जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है ये सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास रखा गया है। लेकिन फिर से यहाँ पर रिपीट कर दूँ कि यहाँ पे 10वीं पास के साथ साथ आपको डीएल यानी कि ड्राइवरी लाइसेंस होना भी जरूरी है। आप सिंपल सी बात समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे ड्राइवर का पोस्ट है तो यहाँ पे ड्राइवरी लाइसेंस तो मांगा ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट हम लोग बात करते हैं जो कि लोअर डिवीजन क्लर्क, जिससे हम लोग LDC कहते हैं। इसमें जो पोस्टों की संख्या है वो 9 है, और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है ये आपको 12वीं पास रखा गया है। ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक एक करके मैं आपको जना हूँ तो आप इसको समझिए। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट जो कि सिक्योरिटी गार्ड का है। सिक्योरिटी गार्ड में जो टोटल पोस्टों की संख्या रहने वाली है वो 52 रहेगी। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है ये आपको 12वीं पास रखा गया है। साथ ही इसमें सिक्योरिटी गार्ड में हाइट भी मांगा गया है, अदर पोस्ट में हाइट नहीं मांगा गया, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट में हाइट मांगा गया है जो कि 167.5 सेंटीमीटर रखा गया है, जो कि यहाँ पे याद रखिएगा। साथ ही इसमें चेस्ट जो है आपको 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 81 सेंटीमीटर। ठीक है, फीमेल के लिए जो हाइट रहने वाला है 154.6 सेंटीमीटर है, जो कि हाल के यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे दौड़ भी होगा सिक्योरिटी गार्ड के लिए, ये भी याद रखिएगा। जैसे कि बिहार पुलिस में होता है 1600 मीटर का दौड़, इसी तरह से आपको 1600 मीटर का दौड़ भी होगा जो कि 6 मिनट में कंप्लीट करना होगा सिक्योरिटी गार्ड के लिए। नेक्स्ट हम पोस्ट के बारे में बात करते हैं जो कि है ऑफिस असिस्टेंट का। यहाँ पे जो पोस्टों की संख्या है वो 6 रहने वाली है, और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास रखा गया है। इसके बाद देखिए वॉचमैन है, माली है, स्वीपर है, फार्स है। तो देखिए इन सारे पोस्टों के लिए जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है वो 10वीं पास रखा गया, यानी कि 10वीं पास है तो फिर आवेदन कर सकते हैं और टोटल पोस्टों की संख्या यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए एक असिस्टेंट का पोस्ट है जिसमें आपको टोटल पोस्टों की संख्या 30 देखने को मिल जाएगी, और इसके लिए ग्रेजुएट यानी कि ग्रेजुएशन होना जरूरी है, स्नातक पास होना जरूरी है। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो पास हो, साइंस आर्ट कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के साथ आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट यहाँ देख सकते हैं मेंशन किया गया असिस्टेंट केयर टेकर, जो कि यहाँ पे एक पोस्ट देखने को मिल जाएगा और इसके लिए आपको ग्रेजुएट पास होना जरूरी है। लास्ट में एक पोस्ट बच जाता है जो कि है रिपोर्टर का। इसमें आपको टोटल पोस्टों की संख्या 16 है और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं इतने सारे पोस्ट हैं और मैंने इसमें टोटल कितने पोस्ट हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, मैंने एक ही जगह सारा डिटेल दिया है, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो देखिए जो जनरल OBC कैंडिडेट है मेल उनको 1200 रुपये चार्ज देना होगा, फीमेल के लिए 600, SC/ST के लिए 600, पुरुष और महिला दोनों के लिए। हालांकि यहाँ देखिए फीस को लेकर अगर आपको डाउट होगा तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग पोस्ट के अनुसार अलग अलग यहाँ पे फी रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिपोर्टेड डेट के बारे में कि आखिर कब तक इसका लास्ट डेट है, कब इसका एडमिट कार्ड आएगा, कब इसका एग्जाम होगा। ऑनलाइन स्टार्ट जो डेट है वो 25 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट के बारे में बात करते हैं 21/8/2023, यानी कि 21 अगस्त 2023 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट के बारे में बात करें पेमेंट के लिए तो आप पेमेंट 22
अगस्त 2023 तक कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे 7 लिखा गया है लेकिन अगस्त होगा, 8 होगा। ठीक है, हम लोग बात करें क्या इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम डेट कब होगा। तो देखिए इसके रिगार्डिंग आपको बाद में नोटिस जारी करके मेंशन किया जाएगा, हालांकि अभी अपडेट नहीं है। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट लिंक के तौर पर आपको देखिए अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है वो 25/7/2023 यानी 25 जुलाई 2023 को एक्टिव कर दिया जाएगा। डाउनलोड नोटिफिकेशन, यानी कि अगर आप इसके फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक एक करके किसी भी नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। ठीक है, तो देखिए ओवरऑल ये वैकेंसी उन सभी कैंडिडेट के लिए अच्छी है जो भी कैंडिडेट 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है या फिर स्नातक पास है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा टोटल जो सीटों की संख्या है वो 172 है। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर कम सीट देकर फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इच्छुक है फॉर्म फिलअप करने के लिए तो आपको जरूर ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए, क्योंकि ऐसी वैकेंसी बार बार आती नहीं है, क्योंकि इसमें सैलरी बहुत यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। हालांकि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, मैंने बता दिया कहाँ से डाउनलोड करना है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।